तो दोस्तों मैं आया हूँ आज खाटू श्याम, और खाटू श्याम में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से निशान लेके खाटू श्याम बाबा की पैदल यात्रा कर सकते हैं। और पैदल यात्रा में आपको कम से कम 4 तो घंटे कैसे लगेंगे। आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे एकदम। तो गाइज आज मैं जाने वाला हूँ खाटू श्याम। काफ़ी दिनों से सोच रहा था शाम जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज मैंने पता नहीं क्या हुआ, यानी कि एकदम से प्लान बस बन गया और तुरंत गया IRCTC की वेबसाइट पे और तुरंत टिकट बुक करी। और रात के 12 बजे की मेरी ट्रेन है। तो अभी तो मैं निकलने वाला हूँ, पैकिंग चल रही है। तो दिखा देते हैं थोड़ा सा पैकिंग कैसे हो रही है। तो गाइस आज बड़ा खुश भी लग रहा है। ये छोटा सा बैग है मेरा, जिसमें मैंने सामान पैक कर लिया है और बस अब निकलने की बस तैयारी हो रही है। और रात में वहीं चलेंगे, रात में पूरा दिन ट्रेन पे रहेंगे और सुबह हम उतर जाएंगे। क्योंकि ये ट्रेन जो मैंने ली है वो कम से कम थोड़ी सी लेट चलती है। कम से कम ये 5 घंटे का सफ़र या 6 घंटे का सफ़र पूरा ले रही है। तो मैं 12 बजे मेरी ट्रेन है और मैं 6 बजे के आसपास उतर जाऊंगा। तो चलिए मज़ा करेंगे। ये मिलते हैं खाटू श्याम। जय हो खाटू श्याम भगवान, जय हो। तो रात को हमने अपना बैग पैकिंग करके और घर से निकल गए हैं। और ये रास्ते में हमने देखा बहुत सारा मेला लगा हुआ है। दशहरे का समय है तो मेला तो दिल्ली में लगा हुआ है कई जगहों पर। मेरी जो ट्रेन थी वो दिल्ली कैंट से थी, तो दिल्ली कैंट में मैं आ गया। और दिल्ली कैंट आने के बाद मुझे लगी थोड़ी सी भूख। तो भूख लगने के बाद हम गए बाहर और जाके तुरंत रोटी बनवा के और रोटी खाई हमने और रायता लिया 1 गिलास। पीने के बाद हम अब आ गए स्टेशन पे। दिखाता हूँ अपना ट्रेन का रूम। ये छोटा सा मेरा ट्रेन का रूम है, देख सकते हैं AC वाला रूम है। क्योंकि टिकट तुरंत बुक करी थी इसीलिए पूरी स्लीपर में मिली नहीं, तो थोड़ी सी मेरे को ये टिकट महंगी पड़ गई क्योंकि अर्जेंट पे मैंने तुरंत बुक करी थी इसीलिए। और ये AC थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि जाना था मेरे को। और चाहे कुछ भी हो जाए, तो पैसे लग जाए कुछ भी हो जाए, जाना था तो जाना था। खाटू श्याम के दर्शन करने थे तो करने थे भगवान जी के, तो आज हम चल दिए। तो अब ट्रेन हमारी चलने लगी है और अब इंतज़ार करेंगे सुबह होने का। और जैसे ही सुबह होती है उसके बाद हम आके सुबह की स्टोरी दिखाएंगे। तो ये सुबह हो गई है और दिल बड़ा खुश हो रखा है कि फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा सब आपको बताऊँगा मैं। तो गाइस, तो दोस्तों रिंगस स्टेशन बस आ ही गया है, कुछ सेकंडों में बस स्टेशन आने वाला है। और उससे पहले मेरे चेहरे पे जब देख सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या, यानी कि बाबा जी, क्या मैं जिस मंशा से जा रहा हूँ क्या वो पूरी हो सकती है। जो भी है, आखिर चलते हैं। रिंगस स्टेशन आ गया है, तो रिंगस में हम उतर के हैं। और आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप अपने उधर से देख सकते हैं रिंगस के लिए स्टेशन डायरेक्ट मिल रही है, नहीं मिल रही है तो आप जयपुर भी आ सकते हैं। और जयपुर रेलवे स्टेशन से आपको खाटू के लिए बस मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। तो मैं बस में बैठ गया और रिंगस स्टेशन से ये 30 रुपये किराया लेती है, जो सीधा खाटू उतारती है। तो और 50 रुपये में भी सवारी है। मैं थोड़ा सा आगे चल के और बस लिया मैंने, 30 रुपये की सवारी मिली। और यहाँ से आप रिंगस से आप पैदल भी निशान लेके यात्रा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरे निशान रखे हुए। और सुबह सुबह का सफ़र था तो सुबह सुबह दुकानें इतनी खुली नहीं हुई थी, लेकिन जो भी था माहौल अच्छा था। तो मैं अपने गाड़ी में बैठ के जो निकल गया बस से, मज़ा आया इस सफ़र में। और अभी हम चल ही रहे हैं, शुरुआती है रिंगस से हमारी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। खाटू पहुंच के आपको श्याम जी के दर्शन करवाएंगे और श्याम कुंड के भी दर्शन करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। तो कई लोग यहाँ से निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं, यहीं पे चप्पल जूते उतार देते हैं और निशान लेके चलने लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ये रास्ते में जो लोग जा रहे हैं ये पैदल यात्रा कर रहे हैं निशान ले जाके। तो आप भी पैदल जा सकते हैं और इन्जॉय जो है वो रियल में पैदल ही है। अगर आप 4-5 लोग एक साथ जा रहे हैं या फिर फैमिली ग्रुप जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप रिंगस से पैदल ही यात्रा करें, जो आपको इन्जॉय और भरपूर मज़ा देगा। बाबा जी के दर्शन करने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो कुछ ही क्षण में हम खाटू श्याम बस पहुंचने वाले हैं। और ये खाटू श्याम का रास्ता जो है वो बड़ा ही सुहाना था, बड़ा ही अच्छा था। मुझे तो अपने गांव की याद आ गई।
तो मेरा गांव अक्सर बिहार में पड़ता है, तो मैं बहुत कम ही गया हूँ बिहार, लेकिन जब अब मैं जाऊँगा तो मैं आपको बिहार भी दिखाऊँगा। तो मुझे अपने गांव की याद आ गई कि ऐसे ही खेत, ऐसे ही माहौल दिखाए करते थे। तो टिकट वालों ने भी पैसे लिए, तभी हमें दिखाई देता है तोरण द्वार, और यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ और उतरने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा पैदल चल के दिखाता हूँ आपको। तो ये तोरण द्वार पे मैं पहुँच गया हूँ और दिखा रहा हूँ, ये पीछे जो द्वार है, यहीं से खाटू श्याम मंदिर जाने का रास्ता जो तैयार है वो तैयार होता है। आप चाहें तो अगर निशान रिंगस में नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे उतर के निशान ले सकते हैं और यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। रिंगस से लेके यहाँ तक की यात्रा जो आपको पड़ेगी वो कम से कम 18 किलोमीटर तक की पड़ेगी और 4 घंटे या 4.5 घंटे आपको पैदल लग जाएंगे आने में। तो सोच के समझ के पैदल आइए। और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, ये मार्केट है सुबह सुबह की। तो मैं शाम कुंड पहुँच गया हूँ। अब मैं यहीं पे स्नान करूँगा और स्नान करने के बाद यहीं से मैं श्याम बाबा के दर्शन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं कुंड में, और कुछ जो नहीं नहा रहे हैं वो जल का छिड़काव कर लेते हैं अपने ऊपर। अब बाबा का आशीर्वाद है, आप कैसे भी ले सकते हैं, बाबा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने नहा लिया है यहाँ पे और कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने नहा के, आप देख सकते हैं। और ये दरबार बड़ा ही मस्त है, यहाँ पे जो जयकारे लगते हैं वो बड़ा ही मस्त लगते हैं सुनने को, दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो आप भी शाम कुंड जरूर आइएगा और स्नान जरूर करिए। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे एक बार नहाने वाले व्यक्ति को कभी चर्म रोग नहीं होता है। इसका कितना विशेष महत्व है ये तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो भी विश्वास है, आस्था है, फिर भी नहा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नहाने के बाद हम दरबार से बाहर निकलते हैं और फिर बाहर निकलने के बाद हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेके मैं भी पूरा तैयार हो गया था। अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो पद यात्रा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देख सकते हैं मेरे पास नीले कलर का निशान है जो खाटू श्याम जी के लिए मैंने लिया है कि उनको चढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि निशान अपने अनुसार लीजिए, छोटे बड़े इससे कोई महत्व नहीं है, सबका अपना भाव है। तो आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, कम है तो छोटा भी ले सकते हैं, पर लेके जाइए, अच्छा लगेगा। तो हम लाइन में घुस गए हैं और लाइन में चल रहे हैं। अब लाइन में चल रहे हैं, जयकारे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं लोगों को खुश नज़र आ रहे हैं सभी, सबके चेहरों पे रौनक है। तो लाइनों में लगे हुए हैं और देख सकते हैं पीछे लाइन चलती जा रही है। बाकी उधर की जो लाइन थी वो वीआईपी लाइन थी, हम वीआईपी लाइन में नहीं खड़े थे, हम थे नॉर्मल लाइन में। तो हमको श्याम बाबा के जो दर्शन हुए वो दूर से ही हुए और वीआईपी वालों को पास से दर्शन होते हैं, इसका ख्याल ध्यान दें। और जब श्याम जी के पास आप पहुँचे तो कृपया फ़ोन को अपने जेब में रख लीजिए, वरना श्याम जी के दर्शन सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता है यहाँ पे श्याम जी के पास सर झुकाने का। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आप श्याम जी के मेन मंदिर पहुँचे तो जितना हो सके आप अपने श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ उन पे आस्था लगाएं और उनसे जो मांगने आए हैं या फिर जो भी अपनी प्रार्थना लेके आए हैं वो उनको कह दें, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं देते हैं, लाइन तुरंत चलती रहती है। वीआईपी लाइन उधर देख सकते हैं आप, ये वीआईपी लोग खड़े हैं और बाबा श्याम जी हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं देखने में, बहुत ही सुंदर और मनमोहक उनकी तस्वीर, उनके शीश का जो बलिदान है वो है। सभी जानते हैं बाबा जी के चमत्कारों के बारे में, इसलिए आज के टाइम पे हर कलयुगी व्यक्ति एक ना एक बार यहाँ पर बाबा श्याम जी के दर्शन करने की ज़रूरत है। जय बाबा श्याम जी की, जय बाबा श्याम। तो दर्शन हो गए हैं और हम दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। तो आप जब भी आइए प्लान बना के आइए और दर्शन के लिए आप मज़े कर सकते हैं। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं बाबा श्याम जी के और मैं चाहता हूं कि आप भी आएँ और यहाँ पे श्रद्धापूर्वक दर्शन करिए और प्यार मोहब्बत से जो भी आपकी इच्छा हो दान कर सकते हैं या फिर